स्त्री पर्याय हमें किन किन कारणों से मिलता है और हम ऐसा क्या पुण्य करें कि हम इसका छेदन कर सके, कृपया विस्तार से बताइए। स्त्री पर्याय का सबसे बड़ा है कि हमारे परिणामों में निष्कपटता होना चाहिए। मन में छल कपट होता है। दो चीज़ों से स्त्री पर्याय है पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने। दूसरों की गुप्त बातें जानने की रुचि रखना, हमें इसकी गुप्त बात पता चले, हमें इसके अंदर की बात पता चले। तो इस प्रकार दूसरों की गुप्त बातें जानने के लिए जिनकी रुचि रहती है वे स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं हो सकती। पुरुष यदि इन बातों में रुचि रखता है तो मर के स्त्री बनेगा। सबसे बड़ा कारण है दूसरों की गुप्त बातें। जैसे किसी के परिवार में, इसके परिवार में सास बहू में कैसे बनती है वो सुनना। महिलाओं में सबसे बड़ी आदत होती है दूसरे की घर की बातों को सुनने। सासू यदि अपनी सहेली को अपनी बहू की बुराई सुनाए तो दोनों सासुएं क्या सुनती है, महाराज आ जाए चाहे कोई आ जाए। अब ये है, अब देखना, जो सुना रही है उसको नहीं, जो दूसरे के घर की, अपने घर के अंदर की बातें सुन रही है रुचि पूर्वक, उसको उस समय स्त्री वेद का बंद हो रहा है। क्यों जानना चाहते तुम दूसरे की गुप्त बातें? यदि तुम्हें जनाना होता तो तुमसे छुपाते क्यों? तुमसे छुपाना बता रहा है कि वो तुम्हें जनाना नहीं चाहते। तो जब जब हमारे मन में रुचि हो कि हमें दूसरों की कमियां पता चले, दूसरों की गुप्त बातें पता चले और उनके प्रति गुप्त बातें जानने के लिए जो उपयोग लगाना, उस समय स्त्री वेद का बंद होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे। और स्त्री वेद का जो बंद होता है नियम से दूसरे गुण स्थान तक होता है, दूसरा तो होता ही नहीं आज। यानी जिस समय व्यक्ति दूसरों की गुप्त बातें जानना चाह रहा है और उसके दोष निकालने के लिए नीचे समझ लेना, उस समय वो मिथ्या दृष्टि है और स्त्री वेद का बंद कर रहा है। दूसरों को भड़ाने की बात करना, श्रृंगार में ज्यादा रुचि लेना, ज्यादा रुचि लेना, ये से कुछ कारण ऐसे हैं जिनसे यदि इनसे बच जाता है, व्यक्ति सोचता है नहीं मैं किसी की गुप्त बातें जानने से मुझे क्या लेना देना है, मैं क्यों अपना समय खराब करूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई सुनाए भी तो सुने नहीं। तो समझ लेना चाहिए वह स्त्री नहीं पुरुष वेद का बंद कर रहा है, पुरुष वेद का बंद। और सम्यक दर्शन भी है। तो स्त्री पर्याय के कार्यों में अपनी रुचि नहीं दिखाना चाहिए ऐसा।